बूंद बूंद से सागर बनता है, ये चीज तो आपने सुनी ही होगी। कुछ सिमिलर ही इंटीग्रेशन पे भी लागू होता है। इंटीग्रेशन, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रेशन, हमें उन छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के उनका एरिया बताता है। तो एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन में 3 वीडियोस का बनाने वाला हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करना होता है। और आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस का और प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो 3 वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट खत्म कर देना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1 से। अब सबसे पहले ये समझते हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखो, दो प्रिंसिपल यहाँ पे गवर्न करते हैं पूरे इंटीग्रल कैलकुलस को। यहाँ पे अगर एक f कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर x बिटवीन a एंड b, एक क्लोज इंटरवल a b है, उसमें x बिलोंग करता है, देन हम किसी भी फंक्शन का एक क्लोज इंटरवल में, मतलब फंक्शन को एक तो कंटिन्यूअस होना जरूरी है और क्लोज इंटरवल में अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एरिया मिलेगा उस फिगर का। ऐसे हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है, जो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर। तो वॉल्यूम पे हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें एरिया को समझना है। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन उस फंक्शन के अंदर जो उसके अंडर कर्व होता है उसका मुझे एरिया देता है। ये है पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल। और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ये बताता है, अगर एक f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b में और कैपिटल F उसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल है, देन इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, ये लिमिट्स कहलाती हैं। ये नीचे वाली कहलाती है आपकी लोअर लिमिट, ये वाली है आपकी लोअर लिमिट और ये वाली होती है आपकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट से अपर लिमिट में हम इंटीग्रेशन करें f(x) dx का, तो मुझे जो इंटीग्रल मिल रहा है उसमें पहले मैं अपर लिमिट रखता हूं, माइनस जो भी इंटीग्रल मिला उसमें लोअर लिमिट रखता हूं। सो इस तरीके से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन मिल जाता है। सो ये दो फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रल कैलकुलस के। अब कैसे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, एक छोटे मोटे क्वेश्चन से हम लोग पहले देखते हैं, फिर आपके बुक के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखता कैसा है, आपने अभी देखा इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज रहेगा। यहां पे हम कोई नंबर लिख सकते हैं, लेट्स से मैं लिख रहा हूं 2 से लेके 4 तक का x dx लिख दिया, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब आप यहां पे कोई नए फॉर्मूले नहीं है, जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फॉर्मूलेस पढ़े थे वो यहां पे भी आप यूज करोगे, लेकिन एक कैच है, आपको वो प्लस सी नहीं लिखना। प्लस सी हम लिखते हैं कांस्टेंट के लिए और यहां आंसर ही आपका कांस्टेंट में आएगा, तो प्लस सी की कोई लोड नहीं है। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, इतना तो देखो सेम था। तो ये लिमिट्स का क्या, प्लस सी नहीं लगाएंगे, लिमिट्स का क्या यूज करना है, आपको इन लिमिट्स को ऐसे लिखना है, यहां पे वापस से 2 लिखा, यहां से 4 लिखा। अब आपको करना क्या था, आप इस तरीके से पूरा ब्रैकेट बना सकते हो, बट जीआईएफ में समझना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग होता है, ये सिर्फ बता रहा है x²/2 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट होगा। अब 4 वैल्यू आप यहां रखोगे तो आपको मिलेगा 4² / 2, अपर लिमिट रखी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे विच इज 2² / 2। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 16/2 माइनस 4/2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8 - 2 विच इज 6। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करके वैल्यूज रखनी कोई बड़ी बात नहीं। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है आज तक समझ पाए नहीं, तो आज समझो कि मीनिंग होता क्या है। अब यही चीज को अगर मैं ग्राफ से बनाऊं, समझो इस चीज को ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने एक एक्सिस बनाया इधर, एक y एक्सिस इधर। अब ये जो x dx है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि सर ये y = x है, करेक्ट, y = x लाइन है, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे। अब अगर x लाइन है, ये लाइन कुछ ऐसे दिखती है, ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से जाती है एकदम ओरिजिन से पास होते हुए y = x वाली। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका कलर, ताकि आपको ज्यादा बेहतर दिखे। ओके, दिस इज द लाइन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट पता है बोलता क्या है, इंटीग्रेट बोल रहा है 2 से लेके 4 तक आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब 2 वाला पॉइंट कहां पे होगा बच्चों, कहीं यहां पे होगा। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे चलता जाता है। अब यहां पे भी सेम चीज है कि ये वैल्यू 1 हो गई, यहां पे ये 2 हो गई, यहां पे ये 3 हो जाएगी, एंड 4 एंड 5 सो ऑन। तो एकदम स्केल टू स्केल पे नहीं बन पाएगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया लग रहा है। तो ये इंटीग्रेशन हमें ये बता रहा है कि इसको इंटीग्रेट तो करो, लेकिन कहां से कहां तक, 2 से लेके, जस्ट सेकेंड, यहां से लेके यहां तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहां तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, 2 से लेके 4 तक का। तो जितनी भी ये ब्लैक लाइंस बनाई मैंने और ये जो रेड लाइन के अंडर आ रहा है,
तो आपको इस वाले फिगर का, एक सेकेंड, इस वाले फिगर का आपको यहां पे एरिया कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो इसका मीनिंग ये है, अब आप देख सकते हो नॉर्मली भी आप देखो 6 यूनिट्स आ रहा है, अगर आप नॉर्मली भी कैलकुलेट करो, ये एक छोटा ट्राइंगल है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है। इस बड़े ट्राइंगल के एरिया से अगर मैं छोटे वाले को माइनस कर दूं मुझे आंसर मिल जाएगा। बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये 4 थोड़ा सा ऊपर होगा, 4 इधर है ना, तो 4 इसके सामने यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज 4, इसको हटा लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, 4 हो गया और यहाँ पे कहीं 2 आएगा, दिस इज 2, दिस इज 4, बीच में कहीं 3 होगा एंड यहाँ पे 1 होगा, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करने पे आओगे तो ये छोटे वाले ट्राइंगल का जो हाइट है वो 2 है, बेस भी 2 है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लोगे इस छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया, तो आपको 2 यूनिट्स मिल जाएगा। और अगर ये बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया पे देखोगे तो 4 इंटू हाइट भी 4, तो 4 इंटू 4 और हाफ इंटू 4 इंटू 4 होता है, ये भी कट के 8 हो जाएगा। तो बड़े वाले का एरिया 8 था, इससे आप छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो आपको 6 यूनिट्स मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन यही बेसिक सा काम बस आपको करके दिखाता है, जो मैंने यहां से आपको एक इक्वेशन एक फिगर से समझाया। ठीक है, अब हमें ये हर बार नहीं करना, अभी के लिए आगे हमें करना है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व जैसे करते आए थे वैसे ही करना है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। उस क्वेश्चन को छोड़ के पहले ये करते हैं, वो अगले वीडियो का क्वेश्चन था, थोड़ा पहले आ गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होता है और आपको लिमिट्स यहाँ पे लिखनी है 2 से लेके 3। आप ये ब्रैकेट चाहे जैसा लगा दो, कोई फर्क नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप अपर लिमिट रखोगे तो 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट रख के 2 का क्यूब अपॉन 3। तुम नोटिस कर रहे हो, अपर लिमिट x की जगह रख रहा हूं, कहीं नहीं रख रहा। 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइडेड बाय 3, 2 का क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाय 3, 27 माइनस 8 हो जाएगा 19 बाय 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक फिक्स आंसर आपको मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और जनरली पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है। पॉजिटिव क्यों मिलता है, क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो और एरिया नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपने क्वेश्चन को, क्या आपने सही किया है या नहीं। अब ये देखो 1/x का इंटीग्रेशन और नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, आपको नेगेटिव से घबराना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो 1/x का, आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है log ऑफ mod x। log x नहीं मिलता, log ऑफ mod x प्लस c मिलता है। तो यहां पे भी सेम लॉजिक, ये मिल जाएगा log ऑफ mod x, और ये जो वैल्यूज हैं ये -4 एंड -1 है, मतलब अपर लिमिट -1 है, लोअर लिमिट -4 है। यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे आपको मिल जाएगा log ऑफ मॉड के अंदर -1, ये माइनस साइन फॉर्मूले का रहता है, log ऑफ मॉड ऑफ तो जो भी x की जगह पे लोअर लिमिट आ गई, तो आप लिखोगे log 1 माइनस का log 4। log 1 अपने आप में ही 0 होता है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का log 4। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत होना कि log के अंदर नेगेटिव नहीं आता है। यस, नहीं आता, लेकिन इंटीग्रेशन करते समय आपको मॉड का यूज करना होता है, इसीलिए ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, 3 की पावर x। तो सबके फॉर्मूलेज आपको याद होने ही चाहिए। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस में c। ये इनडेफिनेट का फॉर्मूला है, इसको यहां पे भी एक्सटेंड करेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 3, x एज इट इज लिखा। अब वैल्यू देखो क्या आएंगी, 2 एंड 3। नोटिस करो ये जो log 3, कभी भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है न्यूमरेटर में कोई नंबर है, log 3 एक नंबर है। आप अगर लिमिट ऐसे रखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, 1/log 3 को ना बाहर ले लो, कांस्टेंट तो है, उसके बाद 3 की पावर x में आपको बस लिमिट्स लगानी है, मतलब 2 एंड 3 ऐसे लिख देना है। कांस्टेंट में वैसे भी लिमिट्स नहीं लगती हैं तो आप उसको बाहर देख सकते हो। तो फाइनल आंसर विल बी 1/log 3 ब्रैकेट लगा के 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। x की जगह ये वैल्यूज ही तो रखनी होती हैं, तो 1/log 3 इंटू 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 होता है 18, तो 18/log 3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? आ ही गई होगी बिना किसी दिक्कत के। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में भी ध्यान देना बहुत बनता है, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट करो। पहले तो इंटीग्रेशन से मिलेगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 होता है, माइनस 5x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस में 9x। तुमने देखा मैंने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशन किया x वाले टर्म्स को। अब यहाँ पे आपको लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी, लिमिट सबके लिए ना 1 से 2। आप चाहो तो सबको सेपरेट करके लिमिट्स दे सकते हो, बट कोई खास जरूरत है नहीं।
सिंप्लीफाई कर लो जो सिंप्लीफाई हो रहा हो इस तरीके से। तो अब देखो क्या मिलेगा, आपके पास बचा x की पावर 4 माइनस 5x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस का 9x। अब लिमिट्स यहां पे रखते हैं 1 से लेके 2। जब मैंने 2 रखा मुझे मिलेगा 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर एंड प्लस 9 इंटू 2। ये नंबर आया जब मैंने अपर लिमिट रखी, बीच में आएगा माइनस साइन, और अब लोअर लिमिट रखूंगा ब्रैकेट लगाने के बाद। ये जब भी इतने सारे टर्म्स हो ब्रैकेट यूज करना मत भूलना, क्योंकि तुमने ब्रैकेट यूज किया तुम्हारा कट गया नंबर भी और तुम्हारा भी। 1 वैल्यू रखोगे तो 1 की पावर 4 मिलेगा माइनस 5 इंटू 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर मिल जाएगा एंड प्लस में 9 इंटू 1 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 की पावर 4 16 माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 5 40, 40 बाई 3, 40 बाई 3, 3 2 का स्क्वायर 4 3 12 होता है प्लस 18 हो गया। ये अपर लिमिट की वैल्यूज थी, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट की वैल्यूज भी हम यहां पे रख लेते हैं। 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 5/3 आ जाएगा, प्लस का 3 एंड प्लस का 9, ऐसा नंबर मिलेगा। अब जो सिंप्लीफाई होता है कर लो, देखो 12 18 30 6 46, 46 माइनस 40/3 ये आ गया, माइनस में 3 9 12 एंड 1 13, 13 नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि पॉजिटिव था, और ये प्लस का 5/3 आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ऐसे लिखना मुझे ज्यादा बेटर लगता है। 46 में 13 माइनस करोगे तो 33 आएगा, और माइनस 40 प्लस 5 करोगे तो माइनस का 35/3 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 99 माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 3 6, 64/3 दैट इज द आंसर। तो आपको ये बस एज इट इज लिख के छोड़ देना है। क्लियर है? ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक्स। बस ध्यान से वैल्यूज रखनी होती हैं और कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो इस वैल्यू को देखो, x प्लस 2 डिवाइडेड x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इनडेफिनेट में जो सीखा था उसको याद रखो, x प्लस 2 प्लस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और इधर आ गया dx 1 से लेके 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 अलग कर लिया, प्लस में 1 अपॉन x प्लस 2। अदर मेथड क्या था इसका, डिवीजन। जब भी पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो या न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होती डिनोमिनेटर से, आपको डिवाइड करना होता है, वही आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से कट के 1 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल इंटीग्रेशन बचा 1 से लेके 2, 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। नाउ यू इंटीग्रेट दिस। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2, और यहां पे लिमिट्स लगा दोगे 1 से 2। जब आपने 2 रखा आपको मिलेगा 2 प्लस लॉग 4। अपर लिमिट रखने पे ये नंबर मिला, माइनस साइन लगाओगे 1 प्लस लॉग 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 साइन ओपन करके 2 प्लस लॉग 4 माइनस 1 माइनस लॉग 3। अब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, लॉग 4 माइनस लॉग 3 प्लस साइन के साथ आएगा लॉग 4 अपॉन 3, कटता नहीं है, ऐसे बन जाता है। एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। है ना आसान? तो सिर्फ इंटीग्रेट करके वैल्यूज रख के आप तुरंत इसके आंसर निकाल सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितना आपने पहले पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, सारे के सारे आएंगे। पिछला क्वेश्चन भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना था, मैंने डायरेक्टली कर दिया जहां पे तुम्हें ये मिल रहा था। ठीक है, अब इसको देखो, जरूरी थोड़ी ना पार्शियल फ्रैक्शन करना, तुमको करना आना चाहिए, चाहे जैसे इंटीग्रेट करो। अब x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन देखोगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 0 से लेके 1 dx, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल, यहां पे भी 0 से लेके 1 लगाओगे, जहां जहां जैसे लिमिट्स लगी है वैसे अब लगाना है। ये भी 0 से लेके 1 जहां जहां इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहां पे आ जाएगा आपका e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आंसर है उस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब x इंटू ई की पावर x, यहां जब आप इंटीग्रेट करोगे आपको मिल जाएगा e की पावर x, और e की पावर x पे ही लिमिट लगेगी 0 से लेके 1 की, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगा 0 से लेके 1 पे, या आप फाइनल इंटीग्रेट करके वैसे भी कर सकते हो। देखो ये हर जगह लिमिट्स लिखना
प्रॉब्लमैटिक आपको अगर लगता है तो व्हाट अदर थिंग यू कैन डू इज, अभी लिमिट मत लिखो, अभी लिमिट ना लिखो, एक बार आप इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन आपको सीखा ही था आपने, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, x e की पावर x माइनस ये 1 हो जाता है और ये हो जाएगा e की पावर x ही आता है। अब इस पे पूरे पे लिमिट एक साथ ले लो 0 से लेके 1। अब जैसे आपने 1 रखा तो 1 इंटू ई रेस टू द पावर 1 माइनस ई रेस टू द पावर 1, ठीक है। और जब माइनस साइन लगा के 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ई रेस टू द पावर 0 हो जाएगा। तो हमने सिर्फ लिमिट्स रखी जहां जहां बोला गया। e की पावर 0 यहां पे भी रखते, बट 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो तो 0 ही हो जाता है। यहां पे e माइनस ई 0 और माइनस ऑफ माइनस 1, e की पावर 0 1 होता है, तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 आपको यहां पे आंसर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि पूरा इंटीग्रेट कर लो, लास्ट में रखो, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी रखोगे तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में रखना भी सही है बाय पार्ट्स के केस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 8, और यहां पे मतलब एक्चुअल में आपको वैल्यू दी है 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके आपको 8 मिल रहा है, ठीक है, और लिमिट्स दी है 0 से, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिर्फ आपको लिखना है 0 से लेके a। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख ले रहा हूं, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 8, दोबारा लिख रहा था बस। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कट जाएगा और इस पर लिमिट लगेगी 0 से लेके a की, और ये वैल्यू 8 के बराबर होनी चाहिए। अब जब आप लिमिट्स को रखोगे तो आप ये पाओगे कि x की जगह a रखा तो a क्यूब मिल जाएगा, x की जगह 0 रखा तो 0 मिल जाएगा, और ये नंबर 8 के बराबर है, मतलब कि a क्यूब 8 के बराबर है। तो यहां से एक स्पेसिफिक आंसर आपको मिलता है, a की वैल्यू 2 है। अब यहां पे मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती थी अगर आप इसको क्यूबिक बनाते, बट जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रियल नंबर की जरूरत थी जो यहाँ पे 2 होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, और इसी तरीके से बस करना था, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं एक स्टेप और आगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही हैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको लिमिट्स, जब भी आप कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको लिमिट्स चेंज करनी होती है, और अदरवाइज कि आप लिमिट चेंज करो ही मत, आंसर दोबारा x में ले आओ। तो मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन समझना है, और फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें क्या अप्लाई करना चाहते हो। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 दिया है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जब हम ना एक्स क्यूब प्लस 1 को t ले लेते हैं, ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहां से 3x स्क्वायर dx जो है वो dt बन जाएगा, और x स्क्वायर dx ये dt बाई 3 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आप करते आए थे, लेकिन एक नॉट सो स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहां पे ये आता है, इसको जरा नोटिस करो। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, अगर आप x को -1 रखते हो तो -1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू t मिलेगा, यानी कि t की वैल्यू हो गई 0। ये क्या है भाई, जब आप x को, आप क्वेश्चन t में चेंज कर रहे हो तो लिमिट्स भी तो t में चेंज करोगे। और दूसरा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, यहां पे आप लिखोगे 1 क्यूब प्लस में 1 इज इक्वल्स टू t, यानी t की वैल्यू हो गई 2। तो जो तुम्हारी लिमिट्स थी -1 से 1, अब वो हो गई है 0 से 2 जब तुमने क्वेश्चन ही t में कर दिया। सो क्वेश्चन कुछ ये बन जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2, इंस्टेड ऑफ -1 से 1 ये 0 से 2 हो जाएगा। तुमने क्वेश्चन ही t में ले गए ना, जब तुम क्वेश्चन t में ले गए तुम्हारी लिमिट्स भी t के टर्म्स में होनी चाहिए, इसीलिए ये चेंज हुआ। आप एक एक पहले आप लोअर लिमिट रख के t निकाल दिया, फिर अपर लिमिट रख के निकाल दिया, उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब x स्क्वायर dx यानी ये वाली जो चीज थी वो dt बाई 3 थी, तो मैं 1/3 बाहर लिखूंगा और इधर लिखूंगा dt, और इसी चीज को मैंने t बोला था तो मैं लिखूंगा t का क्यूब, एंड दैट्स इट। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है एंड वी आर डन। तो 1/3 अपने पास ऑलरेडी था, t क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 2, है ना, और 1/12 हो जाएगा। अब आपको t की पावर 4 0 से 2 लिखना था, वैल्यू रख दो वापस से 1/12, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 लिमिट्स रखने के बाद, तो 2 की पावर 4 16 होता है, डिवाइडेड बाय 12, तो आपको मिल जाएगा 4/3, एंड दैट इज योर आंसर। तो क्या ये वाला तरीका समझ में आया? ये था मेथड नंबर 1, ये था मेथड नंबर 1। लेकिन इसके अलावा एक मेथड और है। वो मेथड क्या है कि आप लिमिट्स को छेड़ो ही मत, कोई बात नहीं, लिमिट्स को नहीं भी छेड़ोगे आंसर तब भी आपको सेम ही मिलेगा। अब देखो इसको लिमिट्स को ना छेड़ने का नतीजा सेम काम कि लेट दिस एक्स क्यूब प्लस 1, इसको आप t ले लोगे, 3x स्क्वायर dx dt आ जाएगा, एवरीथिंग रिमेन द सेम, x स्क्वायर dx बन जाएगा dt बाई 3। तो इंस्टेड, बट डोंट राइट द लिमिट्स।
अब आप क्या लिखोगे, 1/3 बाहर आ गया, ये हो गया t का क्यूब, ये हो गया dt, एग्जैक्टली वही जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे। अभी हमने देखा क्या आया, इसका इंटीग्रेशन आया था t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट। और यहां पे जब हम t की वैल्यू वापस रखेंगे, t की वैल्यू क्या थी, x क्यूब प्लस 1, x क्यूब प्लस 1 इस पूरे की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हमने नंबर को x को वापस ले आए, अब हमने क्या किया, हम x को वापस लेकर आए हैं, तो x पे लिमिट लग जाएगी, इसी पे पूरे पे लिमिट लगेगी, और लिमिट आर फ्रॉम -1 to 1। नोटिस किया, -1 से 1, जो लिमिट ओरिजिनल थी मैंने वही रखी, नहीं चेंज करी। लेकिन x में लाने के बाद मैंने यहाँ पे t में ही लिमिट्स रख दी थी, तो मुझे x में दोबारा लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आप t में इंटीग्रेट करोगे एंड वापस x में लेके आओगे, तो आप x वाली लिमिट्स मतलब अपर और लोअर लिमिट को रख सकते हो। जब आप वैल्यू रखोगे, देखोगे 1/12 रखा है आपने बाहर, अंदर अपर लिमिट रखी तो 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 4, ये अपर लिमिट रखने पे माइनस साइन लगाओगे और यहां लिखोगे -1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 4, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। तो 1/12, 1 क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 4 16, माइनस -1 प्लस 1 0, 0 की पावर 4 0, आंसर अभी भी 16/12 विच इज 4/3 ही आएगा। तो चाहे आप इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, कान तो आप पकड़ रहे हो ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, विच इज दिस क्वेश्चन। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही आसान चीज से आपको समझना है। यहां पे भी मैं सेम काम करूंगा, मुझे 9x क्यूब -1 दिख रहा है और मुझे 3x भी दिख रहा है, तो मैं पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। मैं लिख सकता हूं इसको 3x डिवाइडेड बाय 3x का होल स्क्वायर -1, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका dx, ऐसे लिख दिया। अब मुझे 3x अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या किया, लेट दिस 3x, इसको मैंने t ले लिया, 3x को t ले लिया। अब 3x को अगर आप t लोगे, वैसे 9x स्क्वायर -1 पूरे को t ले लेते, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे को चलो ले लेते हैं, 9x स्क्वायर -1। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट दिस 9x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू t, इस पूरे को t ले लिया, कोई बात नहीं ना, 18x dx विल गिव यू dt। और मुझे यहाँ पे देखो 3x चाहिए, तो मैं सिर्फ x dx भी लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 18। तो मुझे हर चीज को रिप्लेस करने का समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे रिप्लेस करना था, ठीक है। अब मजे की बात देखो, यहां पे वापस आओगे तो जब x को मैंने 1 रखा हो, यहां पे जब मैंने x को 1 रखा हो, तो 1 का स्क्वायर 1, 9 -1, तो ये मिल जाएगा 9 इंटू 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू t। दैट इंप्लाइज कि t आ गया यहां से 8, 1 रखने पे 8 मिला, और जब x को मैंने 2 रखा, x को 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36 -1, t की वैल्यू 35 आ जाएगी। तो 8 और 35 मुझे नई लिमिट्स मिल जाएंगी। तो मैं क्वेश्चन मेरा पूरा चेंज हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट्स फ्रॉम 8 to 35। देख रहे हो नंबर्स, नंबर ही चेंज हो गए, कितने बड़े हो गए। अब यहां पे वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। 3x लिखा था आपके पास, 3x लिखा है, कोई बात नहीं, dx की वैल्यू क्या है, अच्छा x dx की वैल्यू dt बाई 18 है, तो 3 रहेगा, और x dx की वैल्यू dt बाई 18 आएगी, तो dt और 1/18 मैंने यहां पे बाहर ले लिया, और नीचे तो t ही है खाली, और क्या है, ये हो जाएगा 1/6। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो हमने सिर्फ नीचे वाले को t लिया था, नीचे वाले को t लिया, ऊपर आ गया 18x dx, x dx को dt बाई 18, बस वैल्यू रख दी, और 3 ऑलरेडी वहां पे था तो वो कट जाएगा, 6 बचेगा। सो आपका कुछ इंटीग्रल ऐसा दिखेगा, मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 8 से लेके 35 dt बाई t, अब ये हो जाएगा 1/6 log ऑफ t, और लिमिट्स आर फ्रॉम 8 to 35। भाई वैल्यू रख दो, 1/6 बाहर है, अंदर आ जाएगा log ऑफ 35 माइनस log ऑफ 8, ऐसा कुछ लिमिट्स रखने के बाद। तो फाइनल आंसर 1/6 log ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 8, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। है ना आसान, है ना आसान, बस इसी तरीके से करना है, लिमिट्स के साथ खेलो और उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। सेम लॉजिक यहां पे भी मैं यूज करूंगा, यहां लिखेंगे लेट दिस 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल्स टू टी, तो 6x की पावर 5 dx ये बन जाएगा dt, ठीक है। तो x की पावर 5 dx आपको मिल जाएगा dt बाय 6। अब यहां लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं, जब x को मैं 0 रखूंगा, यहां पे x को अगर 0 रखा तो t मिल जाएगा 1, और अगर मैंने x को 1 रखा
तो मुझे मिल जाएगा t as 2, तो 1 से लेके 2 तक लिमिट्स हो गई मेरी। तो हर चीज को यहाँ चेंज कर लेते हैं, लिमिट्स आर चेंज फ्रॉम 1 to 2 नाउ। x की पावर 5 dx मुझे मिलके देगा dt by 6, तो dt by 6 इधर आ गया, और ये पूरी चीज t थी तो t लिख दिया। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 by 6 एज इट इज रखा, t का 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ पे रखते हैं 1 by 6 ब्रैकेट में log 2 माइनस का log 1, तो सिंप्लीफाई करके 1 by 6 log 2 ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई, चमकी ये बात, क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको एक ओवरऑल आइडिया इसमें देते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, देन सोल्यूशन देखिए। ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जैसे सजेस्ट किया था वही करो, लिमिट्स आखिरी में रखना। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो लेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं इस पूरे को ना टी ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लो, एक्स प्लस 2 जिसको में लेना है तुमको, एक्स स्क्वायर को खाली टी ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो 2x dx बन जाएगा आपका dt, और मुझे यही चाहिए था 2x dx की वैल्यू। देखो 2x dx ये dt हो गया। अब अगर ये dt हो चुका है, पहले तो मैं जरा लिमिट्स चेंज करता हूँ। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 यानी लोअर लिमिट, t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 t की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो लिमिट्स चेंज होके मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, 1 से लेके 2 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ऊपर dt, नीचे आ जाएगा t, ये पूरा पूरा t कहलाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 2 यानी x स्क्वायर प्लस 1 था, ये t था तो t प्लस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस 1। अगेन पार्शियल फ्रैक्शन आपको लगाना है या नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मालूम है कि ये जो स्प्लिट होना है, ये स्प्लिट होना है 1 से लेके 2, 1/t प्लस माइनस में, सॉरी माइनस में 1/t प्लस 1। अगर आपको ये चीज पता है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने इतने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे तो आइडिया हो ही जाता है। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा माइनस log ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट्स ऑलरेडी चेंज्ड हैं तो कोई खास अपने को दिक्कत है नहीं। लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, तो आप चाहे तो यहीं पे रख दो या पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, मिल जाएगा log t/t प्लस 1 ऐसा मिलेगा। और लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, जैसे मैंने 2 रखा आपको मिलेगा log 2/3, और मैंने जैसे 1 रखा आपको मिलेगा log 1/2। और जब इसको मैं माइनस करता हूं चीजें डिवाइड होती हैं, मतलब log 2/3 log पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर 1/2, तो कटेगा नहीं 2, ये बन जाएगा log ऑफ 4/3, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आया? तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना था लिमिट्स टी में करने के बाद, तो टी में ऐसे चेंज करना है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन का तरीका। अब एक क्वेश्चन बचा जो हमने सबसे शुरुआत में गलती से देख लिया था, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, लेट दिस 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी, इसको मैं पूरे को टी ले लूंगा, यानी कि 1/x dx जो हो जाएगा वो dt बन जाएगा, और 1/x dx ये 1/2 अभी भी बाहर रहेगा। एनी विच वेज अगर मैं लिमिट्स चेंज करूं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं x को 1 रखता हूं तो 1 प्लस log 1 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू, अब log 1 0 होता है यानी t हो जाएगा 1, और जब मैं x को e रखता हूं, व्हेन x इज इक्वल्स टू e यानी अपर लिमिट, तो 1 प्लस log e इज इक्वल्स टू टी, log e अपने आप में 1 होता है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, दैट इज t की वैल्यू हो गई 2, तो t की वैल्यू 1 से 2 आएगी, तो 1/2 ये वाला 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 में होगा, 1 प्लस log x को मैंने t ले लिया था, और dx by x dt बन गया, खत्म भाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t होता है t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 से 2। अब चाहे तो ऐसे बाहर ले लो, 1/4 हो जाएगा, t स्क्वायर पे लिमिट्स लग जाएंगी 1 से 2, तो 1/4 t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/4 4 माइनस 1 विच इज 3/4। सो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3/4। क्या ये बात समझ में आई सबको? आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसी के साथ जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक्स हैं वो इतने ही हैं। 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जो देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपको याद रखना है, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया किस तरीके से आप एज एन एरिया की टर्म्स में इंटीग्रेशन को सोच सकते हो वो आपको समझना था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली 2 चीजें हैं
प्लीज रिमेंबर देम, ये वाला भी और ये वाला भी। किसी भी इंटीग्रेशन करोगे कंटिन्यूअस में, रिमेंबर फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, और अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। तो इसी कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जैसे मॉड्यूलस के या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, जो होगा हमारा अगला वीडियो। सो खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।